आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चार धाम यात्रियों का कोटा नहीं हुआ तय, पहले दिन 31,000 पंजीकरण। चार धाम यात्रा को लेकर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में श्रद्धालुओं की संख्या तय नहीं हो पाई। तीर्थ पुरोहित महापंचायत के कड़े विरोध के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में सचिव पर्यटन सचिव कुर्वे को सभी हितधारकों से बातचीत का निर्देश दिया। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ में दर्शन के लिए पहले दिन रिकॉर्ड 31,000 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। चारधाम यात्रा के लिए पर्यटन विभाग ने प्रतिदिन केदारनाथ में 15,000, बद्रीनाथ में 18,000, गंगोत्री में 9,000 व यमुनोत्री में 6,000 यात्रियों की क्षमता तय की थी। इस प्रस्ताव पर तीर्थ पुरोहित महापंचायत शुरू से विरोध कर रही है। सचिवालय में मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि सड़कों के गड्ढे भरने के लिए अभियान चलाया जाए, इसमें बजट की कमी नहीं होगी। अमेरिका के साथ परमाणु संधि से बाहर हुआ रूस। दुनिया के लिए रूस यूक्रेन युद्ध के भयावह परिणाम नजर आने लगे हैं। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लिए अमेरिका के साथ बची इकलौती परमाणु संधि न्यू स्टार्ट को निलंबित करने का ऐलान कर दिया। दून में लाठीचार्ज मामले में हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की खारिज। पुलिस पर पथराव करने वालों पर करें कार्रवाई। हाईकोर्ट ने देहरादून में बेरोजगारों की ओर से पुलिस पर पथराव करने व हिंसा फैलाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने व देहरादून में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने के आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर आंदोलन करते हुए भीड़ ने हिंसा का सहारा लिया था। टिप्पणी कि भले ही प्रश्न पत्र लीक हुए हों, लेकिन यह प्रकरण किसी को भी हिंसा का सहारा लेने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने या सार्वजनिक उपद्रव करने का बहाना नहीं दे सकते। पीसीएस मुख्य परीक्षा देने वालों को भी रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। परिवहन निगम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयोग ने 23 फरवरी से 26 फरवरी को होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को यह छूट दी है। 22 फरवरी से 28 फरवरी तक मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को महज एडमिट कार्ड दिखाने पर ही निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। प्रशिक्षित बेरोजगार कल शिक्षा मंत्री के आवास पर देंगे धरना। तो बीएडटीटी प्रशिक्षित महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की। बेरोजगारों ने कहा कि विभाग में 1,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया बिना किसी ठोस वजह से रुकी हुई है। यदि उनकी मांग पर जल्द अमल न हुआ तो बेरोजगार अपने परिजनों के साथ 23 फरवरी को शिक्षा मंत्री आवास पर धरना देंगे। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने बताया कि वह 2018 से 2020 एवं 2021 में सहायक अध्यापक प्राथमिक के 3,099 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन अब तक मात्र 1,700 पदों पर ही नियुक्ति हो पाई है। विभाग ने शेष 1,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को बिना किसी ठोस कारण के रोका हुआ है, जिससे अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे बीएड प्रशिक्षुतों में रोष है। समूह ग व घ के पदों पर स्थानीय निवासियों को की ही भर्ती हो। तो भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर अनुरोध किया कि समूह ग व घ के पदों पर स्थानीय निवासियों की ही भर्ती हो। उन्होंने भर्ती नियमों को अधिक प्रभावी व सशक्त बनाने की मांग की। भर्ती धांधली के खिलाफ कोश्यारी से मिले बेरोजगार। तो भर्ती धांधली के खिलाफ बेरोजगार युवाओं के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व सीएम एवं पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। उन्होंने युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग की। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के सीएम आवास कूच। तो भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच और युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर के युवा कांग्रेस ने आक्रोश रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हालांकि हाथीपड़ कला पुलिस चौकी के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस 23 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले गई, जहां से देर शाम उन्हें छोड़ दिया गया।
स्कूल में घुसा कुत्ता तो शिक्षक ने छात्र को पीटा। तो पौड़ी से खबर है, ब्लॉक कलजीखाल के एक माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 के छात्र को शिक्षक की ओर से डंडे से पीटने का मामला सामने आया है। छात्र की मां ने सीईओ से शिकायत की, बताया कि स्कूल में एक कुत्ता घुस आया तो शिक्षक ने बेटे को पीटा और हाथ की हड्डी टूट गई। सीईओ ने मामले की जाँच बीईओ को सौंप 5 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। अरुणा ने बताया कि आर्यन को शिक्षक ने इतना पीटा कि उसके दाएं हाथ की हड्डी टूट गई। अब वह 27 फरवरी से होने वाली वार्षिक परीक्षा कैसे दे पाएगा। वहीं सीईओ डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने कहा कि छात्र को पीटना कानूनी अपराध है। उन्होंने मामले में बीईओ को जांच अधिकारी नामित कर 5 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर मामले में कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाली पदों पर नियुक्त होंगी सहायिकाएं। तो प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 593 पदों पर अर्हता रखने वाली सहायिकाओं को नियुक्ति दी जाएगी। 35,000 पदों पर 2024 तक रोजगार देगी सरकार। तो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि धामी सरकार साल 2024 तक 30 से 35,000 सभी रिक्त पदों पर लोगों को रोजगार देने का काम करेगी। सीबीआई और युवाओं के नाम पर आंदोलन करने वालों के मंसूबे को भाजपा सफल नहीं होने देगी। स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल नैनीताल की तरफ से विज्ञप्ति जारी की है। इसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन एलटी शिक्षक भर्ती के लिए हुआ है तो उनकी काउंसलिंग होनी है। तो यहाँ पर दिया गया उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग विज्ञप्ति 2020 के सापेक्ष 14/2/2023 द्वारा कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी विज्ञान अंग्रेजी सामान्य एवं व्यायाम विषयों में नियुक्ति हेतु चयनित समस्त अभ्यर्थियों जिनका विवरण विद्यालय की वेबसाइट स्कूल एजुकेशन uk.gov.in पर उपलब्ध है को सूचित किया जाता है कि आप अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए समस्त अभिलेखों का मिलान मूल अभिलेखों से कराए जाने हेतु नीचे दिए गए विवरण अनुसार तिथिवार प्रातः 10 बजे अपने शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य समस्त मूल अभिलेखों तथा उनकी छायाप्रति के साथ अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल के सभागार में अनिवार्यता उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो सहायक अध्यापक एलटी व्यायाम और सामान्य विषय के अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को पहुंचना है, जबकि एलटी अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों को 27 फरवरी को पहुँचना है। वहीं सहायक अध्यापक एलटी विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को 3 मार्च को पहुँचना है। इन दिनों केंद्रीय विद्यालयों में जगह जगह भर्ती निकल रही है। तो इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ में भी केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसके लिए यहाँ पर दिया गया कि संविदा आधार पर 2023-24 के लिए विभिन्न पदों पर उनके सम्मुख दी गई तिथियों पर अध्यापकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार तो इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर ये पद भरे जाएंगे। तो पीजीटी में हिंदी अंग्रेजी गणित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान वाणिज्य अर्थशास्त्र एवं कंप्यूटर विज्ञान के लिए साक्षात्कार की तिथि जो है वो 22 मार्च घोषित की गई है। वहीं प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी में हिंदी गणित अंग्रेजी विज्ञान सामाजिक विज्ञान संस्कृत के लिए 22 मार्च को साक्षात्कार होंगे। वहीं पीआरटी के लिए 22 मार्च, वहीं स्टाफ नर्स के लिए 23 मार्च, कंप्यूटर प्रशिक्षक के लिए 23 मार्च, कंप्यूटर इसके साथ ही खेलकूद प्रशिक्षक के लिए भी 23 मार्च, वहीं शैक्षिक परामर्शदाता के लिए भी 23 मार्च, योगा प्रशिक्षक के लिए 23 मार्च और संगीत एवं नृत्य प्रशिक्षक और विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू जो हैं वो 23 मार्च को होंगे। चारधाम यात्रा बिना पंजीकरण नहीं हो सकेगी। तो चारधाम यात्रा पर आने वाले देश विदेश के तीर्थयात्रियों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी यात्री को इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजे हैं। इस बार नहीं बढ़ेगा चारधाम यात्रा का किराया। तो इस बार चारधाम यात्रा का किराया नहीं बढ़ेगा। परिवहन विभाग ने निजी बस कंपनियों की ओर से की गई यात्रा किराया बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से तय किराया ही लिया जाएगा। कश्मीर फाइल्स को फाल्के पुरस्कार। तो कश्मीर हिंसा पर बनी द कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने पुरस्कार आतंकवाद से पीड़ित लोगों को समर्पित किया। नगद लेन देन को पीछे छोड़ेगा यूपीआई। तो यूपीआई और सिंगापुर की पे नाउ के बीच करार से भुगतान आसान हुआ।
उत्तरकाशी में सेना के 4 जवान करंट की चपेट में आए, एक की मौत। तो शहीद पार्क ज्ञानसू में वॉर मेमोरियल रितलिंग कार्यक्रम की तैयारी कर रहे सेना के 4 जवान करंट की चपेट में आ गए। हादसे में एक जवान की मौत हो गई जबकि 3 जवान घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक आंधी से टेंट को बचाने के दौरान जवान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए। मंगलवार दोपहर हरसिल में तैनात जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 11वीं बटालियन के जवान बुधवार को शहीद पार्क ज्ञानसू में वॉर मेमोरियल रितलिंग कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। शाम के समय टेंट गाड़ने के दौरान अचानक आंधी तूफान आ गया। आंधी से टेंट ऊपर की ओर उड़ गया और टेंट में लगा लोहा का पाइप वहां से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिसे टेंट को आंधी से बचाने के लिए लोहे का पाइप पकड़े जवान करंट की चपेट में आ गए। भूकंप से फिर दहले तुर्की और सीरिया। तो 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया एक बार फिर भूकंप से दहल गए। सोमवार देर रात आए भूकंप के कारण तुर्की में 6 और सीरिया में 1 महिला और बच्ची की मौत हो गई। कुत्तों ने बच्चे को नोचकर मार डाला। उत्तराखंड में पानी चुराने वाले जेल की हवा खाएंगे। तो पानी की चोरी और पेयजल के बिलों का भुगतान न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जल संस्थान ने विजिलेंस सेल का गठन कर दिया है। ग्राम पंचायतों को कर वसूली का अधिकार देने की पैरवी की गई। कैबिनेट की बैठक 2 मार्च को होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक 2 मार्च को सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित होगी। पूर्वान्ह 11 बजे से शुरू होने वाली बैठक में राज्य के बजट के साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। सीएम का आभार जताने को भाजपा की युवा रैली। तो नकल रोकने को सख्त कानून और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवाओं को फ्री कोचिंग की सुविधा देने के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताने के लिए भाजपा युवा रैली निकालेगी। पटवारी पेपर लीक के 2 आरोपी रिमांड पर। तो पटवारी व जेईई परीक्षा के पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी व पॉलिटेक्निक शिक्षक राजपाल को एसआईटी ने रिमांड पर लिया है। कोर्ट ने चतुर्वेदी से पूछताछ हुआ उसे बलिया ले जाने को 5 दिन का रिमांड मंजूर किया है। देहरादून में किसान नेता के साथ मारपीट की गई। दून के विकास कार्यों पर बजट का ब्रेक लगा। दून मसूरी में बारिश के साथ गिरे ओले। तो उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में मंगलवार को दिन में तापमान 4 से 8 डिग्री तक बढ़ा। तो देर शाम मौसम ने करवट बदली। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते दून और मसूरी में झमाझम बारिश हुई और कई जगह ओले गिरे। अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहने और पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। मंगलवार देर शाम करीब 8 बजे इसी रोड, रायपुर रोड, राजपुर रोड, चक्राता, आईएसबीटी, कारगी चौक, हरिद्वार बाईपास समेत अन्य इलाकों में बारिश हुई। देहरादून में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री पहुंचा। मौसम में बदलाव, बढ़ रहे हैं मरीज। टैक्स जमा न करने पर वाहनों के चालान। तो 299 वाहनों का चालान और 73 को सीज किया गया। चारधाम यात्रा से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करें। तो मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को दिए निर्देश। पार्किंग स्थलों पर आराम करने की व्यवस्था होगी। चारधाम यात्रा को 4 तरह से कर सकेंगे पंजीकरण। तो चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए पंजीकरण और होटल बुकिंग के साथ पहुंचना होगा। श्रद्धालु 4 तरह से पंजीकरण करा सकते हैं। लोकल वाहनों के ग्रीन कार्ड 1 अप्रैल से बनेंगे। जगह जगह नहीं रोके जाएंगे वाहन। मसूरी माल रोड पर 15 दिन के लिए वाहन बंद रहेंगे। तो उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने मंगलवार को मॉल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर के लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका परिषद, जल निगम, जल संस्थान, पुलिस और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कैंट बोर्ड भंग होने के कारण नहीं हो पाए कार्य। भर्ती घपलों की सीबीआई जांच को युक्का ने कूच किया। मंत्री गणेश जोशी के बयान पर भड़के कांग्रेसी। तो कांग्रेस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान से आक्रोशित कांग्रेसियों ने मंगलवार को एस्ले हॉल चौक पर प्रदर्शन किया।
एबीपी नेता ने युवाओं पर लाठीचार्ज को गलत बताया। दून हरिद्वार की 17 ट्रेनें 8 दिन प्रभावित रहेंगी। तो दून हरिद्वार और ऋषिकेश की 17 ट्रेनें 23 फरवरी से 2 मार्च तक प्रभावित रहेंगी। देवबंद स्टेशन पर काम के चलते रेलवे ने कुछ ट्रेनों के रूट तो कुछ का समय बदला, कुछ को रास्ते में कुछ देर रोका जाएगा। वही खबर है देहरादून से फर्जी तरीके से जमीन बेच 28.30 लाख रुपए हड़पे। विकासनगर से खबर है नहर में कूदी युवती को बचाने के चक्कर में युवक की डूबने से मौत। तो युवक से विवाद होने पर सोमवार शाम एक युवती नहर में कूद गई, जिसे बचाने को शुभम भटनागर नहर में कूद गया और आसपास के लोग की मदद से युवती को बचा लिया, लेकिन खुद डूब गया। मंगलवार को एसडीआरएफ ने डकरानी बांध परियोजना के इंटेक के पास से शव बरामद किया, बाद में परिजनों को सौंप दिया गया। वही खबर है बागेश्वर सेंट्रल कॉलेज के 4 कमरों में 9 साल से चल रहा डिग्री कॉलेज। तो दुर्ग नागुरी राजकीय महाविद्यालय को स्थापना के 9 साल बाद भी अपना भवन नहीं मिल पाया है। गर्मी से पहले ही धधकने लगे जंगल। तो उत्तराखंड में गर्मी से पहले ही जंगल धधकने लगे हैं। मंगलवार को बीजीआर परिषद पौड़ी के पास वन पंचायत और सिविल वन क्षेत्र में आग लग गई। कुमाऊं के जंगलों में भी लगी आग। तो कुमाऊं में गर्मी से पहले ही जंगलों में आग धधकने लगी है। पौड़ी के बीजीआर परिसर तक पहुंची जंगल की आग। पटाखों के अवैध भंडारण में कारोबारी धरा। तो रुड़की से खबर है यह अवैध तरीके से पटाखे बेचने के मामले में पुलिस ने एक पटाखा कारोबारी को गिरफ्तार किया। चेतावनी, वाहन लावारिस हाल में छोड़ा तो उठा ले जाएगी पुलिस। तो वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए रायपुर पुलिस की पहल। 2 जवानों को मिला प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पुलिस पदक। तो ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस दिखाने और अपनी जान पर खेलकर 6 जिंदगियों को बचाने के लिए कांस्टेबल फैजान अली और कांस्टेबल राजेश कुंवर को प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। छात्रवृत्ति घोटाला 23 के खिलाफ जल्द चार्जशीट होगी दाखिल। आतंकी गैंगस्टर व तस्कर गठजोड़ के खिलाफ छापे मारे। दूर में दिन भर चटक धूप, रात को झमाझम बरसे मेघ। जोगीवाला चौक पर पुलिस की लापरवाही से जाम। तो परेशानी बिना चेकिंग अभियान के भी दिन रात लगे रहने वाले बैरिकेडिंग से वाटल नेक बनी सड़क। जाली डिग्री छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस होगी सील। वहीं खबर आई है देहरादून से ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत। श्यामपुर प्रेमनगर से उम्मेदपुर स्थित घर की तरफ आ रहे एक युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई। सिलाएं खिसकने से भय से रात भर जागने को मजबूर। तो सिंघधार में आबादी की तरफ झुकी सिला के पास भूस्खलन के बाद वर्षा ने बढ़ाई चिंता। जोशीमठ में हल्की वर्षा बढ़ा रही आपदा प्रभावितों की मुसीबतें। जवाड़ी बाईपास से नरकोटा के बीच आर पार हुई रेल मुख्य सुरंग। तो 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की जवाड़ी बाईपास से नरकोटा के बीच बन रही 3.2 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग की खुदाई का कार्य पूरा हो गया है। देवरानी और जेठानी के झगड़े में 4 पुलिस कर्मियों समेत 11 के विरुद्ध मुकदमा। तो हरिद्वार से खबर आई है बाजपुर में महिला ने एसआई पर चाकू से किया जानलेवा हमला। तो मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने महिला ने अपने हाथ की नस काट ली। रोके जाने पर पुलिस कर्मियों पर भी चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने व झगड़ा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 धाम यात्रा के दौरान मिलेट उत्पादों को प्रोत्साहित करेगी उत्तराखंड सरकार। महाविद्यालय मौरी में टीन सेट में ठूसे जा रहे 100 छात्र छात्राएं। विधानसभा सत्र से पूर्व सभी तैयारियां करें पूर्ण। तो भराड़ीसैंण में 13 से 18 मार्च तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। वही खबर है श्रीनगर गढ़वाल से छात्र संघ महासचिव से मारपीट में 7 के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई। विकासनगर से खबर है कांग्रेस कार्यकर्ता की डूबकर मौत। तो सोमवार को युवती को बचाने के लिए शक्ति नहर में कूदा था कांग्रेस कार्यकर्ता। चक्राता की रिवर रेंज टीम ने देवदार के अवैध 40 स्लीपर बरामद किए।
चक्राता क्षेत्र में झमाझम वर्षा के कारण मौसम फिर से हुआ ठंडा। विद्यालय शिक्षा परिषद परीक्षाओं की तैयारी। आगामी 16 मार्च से शुरू होने जा रही विद्यालय शिक्षा परिषद की परीक्षाओं की तैयारी तेज हो गई है। जिले में बने 118 परीक्षा केंद्रों को विवरण की जा रही सादी उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण कार्य आखिरी चरण में है। कोश्यारी को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। तो पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को प्रदेश सरकार ने एस्कॉर्ट के साथ वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बने तिवारी। तो 7 आईएएस और 6 पीसीएस समेत 14 अफसरों के विभाग बदले गए। यूपीसीएल के कर्मचारियों को मिलेगा 700 रुपये ऊर्जा भत्ता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाली पदों पर नियुक्त होंगी सेवाएं। वनों की आग बुझाने के लिए मोर्चे पर उतरेगी एनडीआरएफ। भारतीय हथियारों से रूबरू हुए उज्बेकिस्तान के सैनिक। सितारगंज के पर्वतीय विकास भवन पिथौरागढ़ में मिनी झील को मंजूरी मिली। अब पोषाहार में गर्भवती और धात्री महिलाओं को मिलेगा गेहूं चावल। तो गर्भवती धात्री और 6 महीने से 6 वर्ष के बच्चों को अब अंडे खजूर नहीं मिलेंगे। इसके बदले मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों से गेहूं और फोर्टिलाइड चावल मिलेगा। दूध उत्पादकों को प्रति लीटर अब मिलेंगे 42 रुपये। ऋषिकेश में अप्रैल से लाखों रुपए होंगे दवाए बैठे पंजीकरण। 255 यात्रियों और चालकों को नोटिस भेजा गया। चेक पोस्टों पर होगी कड़ी जांच। बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक को मार टक्कर, युवक की मौत हो गई। हर ड्रोन रहेगा नज़र में, तैयार हो रहा है सॉफ्टवेयर। राजभवन में उत्तराखंडी लोकगीतों और नृत्यों की बिखरेगी छटा। तो पुष्प प्रदर्शनी में आईएमए और आईटीबीपी का बैंड होगा मुख्य आकर्षण। तो राजभवन में 3 से 5 मार्च तक आयोजित होने वाले वसंतोत्सव में पुष्प प्रदर्शनी के साथ ही लोकगीत और गीतों की छटा बिखरेगी। वहीं आईएमए और आईटीबीपी का बैंड मुख्य आकर्षण होगा। राज्यपाल को सघन पौधों की दी जानकारी। केबल ऑपरेटर ब्रॉडकास्टर विवाद। 65,000 घरों में शुरू नहीं हुए कई चैनल। तो टैरिफ प्लान में संशोधन को लेकर यूनियन के उच्च स्तर पर चल रही है वार्ता। टेंट में करंट फैलने से सेना के जवान की मौत, 3 घायल हो गए। पौड़ी की 2 बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय यात्रा पहुंची कोटद्वार। तो मुख्य मार्ग पर पर्चे बांटकर लोगों से की सहयोग की अपील। वहीं खबर है पौड़ी से 4 पेटी शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। उत्तरकाशी से खबर है डुंडा में लोसर की धूम, एक साथ मनाई होली दीपावली। तो ध्वाड़ियों को परोसे गए पकवान, हरियाली का हुआ पूजन। उत्तराखंड में गठित हो गढ़ कुमाऊं भाषा शोध संस्थान। वहीं खबर है देवप्रयाग से 25 लाख की लॉटरी के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी की गई। उत्तरकाशी में जल्द ही मिलेगी हेलीपैड की सुविधा। जोशीमठ में बीडीसी बैठक का बहिष्कार किया गया। वहीं खबर है श्रीनगर से छात्र संघ महासचिव के साथ मारपीट केस दर्ज किया गया। खेल कूद प्रतियोगिता में चैंपियन बनी हिमांशी। तो पौड़ी से खबर आई है। वही खबर हरिद्वार से कॉरिडोर में हर की पेड़ी के लिए विकसित होंगे 4 प्रवेश द्वार। थाने में महिला की पिटाई पर प्रभारी सहित 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा। तो महिला को थाने में लाकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए पिटाई करने के मामले में सिडकुल थाने के तत्कालीन प्रभारी सहित 11 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। डूबे छात्र की तलाश में तेज बहाव बाधा। तो 18 फरवरी को ओम पोल के पास गंग नहर में डूबे छात्र का अभी तक पता नहीं लग पाया। हाथी नहीं चढ़ा पुलिस हिरासत से फरार आरोपी। तो हरिद्वार से खबर आई है। खेल कूद में शुभम अमन प्रिया ने मारी बाजी। विजयपाल को 400 मीटर रेस में मिला तीसरा स्थान। मारवाड़ कन्या पाठशाला की 2 प्रवक्ताएं को सम्मानित किया गया। विंटर गेम्स में ऋषभ ने बढ़ाया प्रदेश का मान। फल की दुकान में चोरी करने वाला गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है। मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक की पत्नी से चेन लूटी 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई। निर्मल अखाड़े में लहराई तलवार वीडियो वायरल। तो अखाड़े में हुए विवाद की जांच की जाए।
साधु के वेश में घाट पर शराब बेचता मिला अधेड़, तो हरिद्वार से खबर आई है। पुलिस ने पकड़ी प्रतिबंधित दवाएं, तो कनखल थाना क्षेत्र में दवा कारोबारी के गोदाम पर मारा छापा। व्यापारी के घर में छापा, 40 क्विंटल पन्नी मिली, तो हरिद्वार से खबर आई है। स्नान पर्व के बाद नगर निगम ने 12 घंटे में घाटों को किया साफ। स्कूल के बच्चों का तिलक मिटवाने का लगाया आरोप, तो एक निजी स्कूल में प्रबंधक की ओर से छात्रों के तिलक मिटाने का मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूल में आयोजित एक समारोह में राम भजन सुनाने से भी रोका गया। 260 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, कुमाऊं में बेचता था, तो वन बसा से खबर आई है। वहीं खबर आई हल्द्वानी से अल्मोड़ा से बागेश्वर सड़क होगी 2 लेन। जिले में वन और जन रक्षकों पर गुंडई हावी। रामनगर और हल्द्वानी में तेंदुए की मौत हो गई। जमरानी बांध 1236 परिवारों का होगा विस्थापन। व्यायामशाला की जमीन पर बनी 8 दुकानें की ध्वस्त, तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर है हल्द्वानी से सराफ की दूसरी पत्नी ने पहली पत्नी से जताया जान माल का खतरा। लाल कुआं से खबर है 1 किलो चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। रानीबाग बैंड के पास गदेरे में गिरी बाइक, युवक की मौत, तो हल्द्वानी से अपने घर की तरफ जा रहे एक युवक की बाइक दुर्घटनाग्रस्त होकर रानीबाग बैंड के पास गदेरे में गिर गई। भकराकोट के पास जंगल से लापता हुआ युवक, तो रामनगर से खबर आई है। 7 राज्यों में 360 साइबर ठगों को पकड़ने टीमें रवाना हुई। हाई स्कूल में आसानी से होंगे पास, इंटर में बढ़ेगा अंक प्रतिशत, तो आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का भी इस बार बोर्ड परीक्षाओं को लाभ मिलेगा। 20 नंबर के अतिरिक्त मूल्यांकन परीक्षा में लाए गए नंबर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षार्थियों को पास कराने में मददगार साबित होंगे। वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षार्थी के लिए यह मूल्यांकन अंक प्रतिशत बढ़ाने का काम करेंगे। रंजना और प्रदीप बने सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी, तो फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी में वन आरक्षियों का दीक्षांत समारोह मनाया गया। नैनीताल में सड़क किनारे से देखें वन्य जीव। भारत नेपाल के बीच कारोबार में चल रहा व्यापार कर चोरी का खेल। वहीं खबर चंपावत से मेले की सुरक्षा के लिए 1 मार्च को पहुंचेगा पुलिस बल, तो 3 थाना क्षेत्रों के प्रभारी की तैनाती की गई है। मुनस्यारी में चाय की तकदीर संवारने की तैयारी है। वहीं खबर टनकपुर से पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवक का शव। पालिका बोर्ड बैठक में हंगामा, तो चंपावत से खबर आई है। वाहन स्वामियों ने किया प्रदर्शन, तो वाहनों के चालन करने से भड़के, तो धारचूला से खबर आई है। आवेदन से वंचित छात्रों को 5 दिन और मिले, तो एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत के चलते स्नातकोत्तर के अतिरिक्त छात्र छात्राओं को परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं आए। अंजलि को मिला वाइस चांसलर रजत पदक। भारतीय हथियारों से रूबरू हुए उज्बेकिस्तान के सैनिक। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की 5 चेक पोस्टों पर होगी कड़ी जांच। अल्मोड़ा जिले की यही कहानी, गर्मी शुरू होते ही तरस आए पानी, तो नगर से लेकर गांव तक पेयजल संकट, परेशान लोग हैंडपंप और नौलेधारों से बुझा रहे हैं प्यास। अब विद्यार्थियों को सोच के लिए नहीं लगानी पड़ेगी जंगलों की दौड़, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। आश्वासनों में बन रही सड़क हकीकत में डोली ही मददगार, तो बागेश्वर से खबर है। सरकार और नेता विकास के चाहे लाख दावे करें, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। वहीं खबर है रुद्रपुर से मार्च में आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलेगा गेहूं और चावल। बादाम और सेट के नाम से बिक रहे गोलियां, इंजेक्शन। शिक्षक ने दूसरी शादी के लिए पत्नी को दे दिया 3 तलाक, तो रुद्रपुर से खबर आई है। रूस भेजे चावल के 1.5 करोड़ हड़पने का आरोप लगा। वही खबर है काशीपुर से जिले में अधिवक्ताओं में गुस्सा, आज कार्य बहिष्कार पर रहेंगे।